Hi viewers, welcome back to C++ वीडियो ट्यूटोरियल्स फॉर बिगनर्स ऑन VS कोड। तो VS कोड के ऊपर जो हम काम कर रहे थे उस पर हम लोगों ने नेस्टेड लूप तक काम कर लिया था। आज हम जंप स्टेटमेंट पे बात करेंगे। जंप स्टेटमेंट बेसिकली हमारे पास कंटिन्यू, ब्रेक, रिटर्न एंड गो टू चार हमारे पास स्टेटमेंट होती हैं। मैं वो चारों स्टेटमेंट्स अभी आप लोगों के साथ जो है वो थोड़ी सी काम करके दिखाऊंगा एक प्रोग्राम पे चारों स्टेटमेंट्स पर। तो पहले ना हम स्टार्ट कर लेते हैं कंटिन्यू से। कंटिन्यू जो है वो एक ऐसी जंप स्टेटमेंट है जो कि मैनिपुलेट कर देती है फ्लो ऑफ प्रोग्राम। तो हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लूप बना लेते हैं और उस लूप की वैल्यू जो भी है, ठीक है, इससे चलने देते हैं इसी तरीके से। और लूप के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, लूप के अंदर दे देते हैं कंडीशन इफ कंडीशन दे देते हैं। और इफ कंडीशन के अंदर हम कह देते हैं कि आई जब बराबर हो जाए किसी भी एक नंबर के, वो नंबर 6 हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाए, कंटिन्यू। तो क्या हो जाए, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू हो जाए, कंटिन्यू हो जाए, ठीक है जी। अदरवाइज यहाँ पर जो है आपका लूप चलता रहे, सॉरी इसके अंदर चलता रहे, और वो लूप जो है वो आपका नंबर प्रिंट करता रहे। वो आपका नंबर जो है वो न्यू लाइन और टैप करके यहाँ पर आपका नंबर जो भी आई में है वो आपका प्रिंट होता रहे। इसे सेव कर देते हैं। अब देखते हैं, मैंने कहा 6 जो है वो जैसे ही 6 पर आए तो 6 को जंप करके आगे चला जाए। कंटिन्यू का मतलब है 6 को जंप करके आगे चला जाए। तो 0 से लेकर 10 तक चलना चाहिए और 6 नहीं आना चाहिए। देखते हैं रन कोड कर कर। जैसे ही मैंने इसे रन कोड किया तो देखिए यहाँ पर मेरे पास नंबर आ गया 0 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 7 8 9 10 तक हमारे पास आ गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हम ब्रेक करते हैं। कंटिन्यू की जगह हम ब्रेक भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक क्या करता है, वो आपके जो आपका लूप चल रहा होता है उसको ब्रेक कर देता है। अब यहाँ पर 6 की जगह मैं इसे 5 कर देता हूँ या 7 कर देता हूँ, ठीक है। जैसे 7 होगा तो ये लूप जो आपका 10 तक चल रहा है ये ब्रेक कर देगा। तो यानी कि 7 नहीं आएगा, 6 तक आपका जो है वो लूप चल जाएगा, 7 नहीं आएगा। और उसके बाद आपका लूप जो है वो, सॉरी मैंने इसे सेव नहीं करवाया था, सेव करवा लेते हैं और उसके बाद इसे रन कोड करते हैं। जैसे ही रन कोड किया तो देखें ये 6 तक जो है यहाँ पर आपका प्रिंट हो गया, 7 इसमें प्रिंट नहीं हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से हम काम करते हैं रिटर्न का। और रिटर्न और ब्रेक में क्या डिफरेंस होता है ये भी बता देता हूँ अभी मैं। पहले हम इसको सेव करवा लेते हैं और थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब इसको दोबारा से 6 या 5 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम न्यू लाइन भी कर देते हैं ताकि जहाँ पर ये ब्रेक हो तो हमें अलग से नज़र आए। ठीक हो गया। दोबारा सेव कर लेते हैं और इसे दोबारा से रन कोड कर लेते हैं। अब देखें ये सिर्फ 0 1 2 3 4 तक जो है वो आया है और 5 पर आकर जैसे ही रिटर्न 0 आया तो इसका मतलब है प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हुआ है। ब्रेक जो है वो हमारा लूप टर्मिनेट करता है, जबकि रिटर्न 0 हमारा प्रोग्राम को, पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। तो ये डिफरेंस है दोनों जंप स्टेटमेंट में। होपफुली आपको कंटिन्यू, ब्रेक और रिटर्न जंप स्टेटमेंट समझ में आ गए होंगे। अब हम गो टू के ऊपर काम करते हैं। तो अगर हम गो टू पे काम कर रहे हैं उसके लिए कंडीशन थोड़ी सी चेंज करते हैं, एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। उस प्रोग्राम में हम ऐसा कर लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं और उस वेरिएबल में हम ये चेक करने जा रहे हैं कि वेरिएबल जो है वो, और ये नंबर जो है वो आपका ऑड है या इवन है। इंटर नंबर टू चेक, मैं ये इसलिए मैसेज दे रहा हूँ इवन एंड इवन और ऑड, ठीक है। मैं ये इसलिए मैसेज दे रहा हूँ क्योंकि मैं ये यूज़र एंड से जो है वो नंबर ले रहा हूँ और यूज़र एंड से जो मेरा नंबर आएगा उसको मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि वो इवन है या फिर ऑड है, और वो ए में जाकर सेव हो जाए। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो है एक कंडीशन लगा देता हूँ इफ़ की, और इफ़ के अंदर मैं कह देता हूँ ए जो है वो रिमाइंडर इसका जो है वो, अगर ए 2 से डिवाइड हो तो उसका रिमाइंडर अगर 0 आए तो इट मीन्स क्या होता है, वो होता है, ये होता है इसका मतलब कि ये हमारा इवन है। तो यहाँ पर मैं लेबल बना देता हूँ प्रोग्राम के एंड में, ठीक है जी। यहाँ पर मैं लेबल बना देता हूँ, लेबल 1 के अंदर करके मैं कह देता हूँ, यहाँ पर सी आउट कर देता हूँ और सी आउट के अंदर मैं मैसेज दे देता हूँ कि मैंने मैसेज दे दिया सी आउट के अंदर
न्यू लाइन और टैप करके E1, ठीक है। और यहाँ पर लाइन के एंड में मैं एक न्यू लाइन और दे देता हूँ और इसे टर्मिनेट कर देता हूँ, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके नीचे इसको दोबारा से पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर लेबल 2 कर देते हैं और यहाँ पर मैं कह देता हूँ ऑड। और यहाँ पर इसके बाद हम एक रिटर्न 0 दे देते हैं, ठीक है जी। रिटर्न 0 यहाँ पर भी दे देते हैं ताकि ओके व्यूवर्स, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेबल के बीच में हम रिटर्न 0 कर देंगे। तो ये वाला रिटर्न 0 मैं उठाकर लेबल्स के बीच में ले जाता हूँ ताकि जब एक लेबल चल जाए तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। अगर लेबल ये ना आए तो दूसरा लेबल फिर चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि अगर ए का रिमाइंडर 0 आ रहा है 2 से डिवाइड होने पर तो इसका मतलब होता है कि वो इवन है। तो इसका मतलब है इफ़ रिमाइंडर हो जाए तो यहाँ पर गो टू की स्टेटमेंट लगा देते हैं, जंप स्टेटमेंट, गो टू की जंप स्टेटमेंट लगा देते हैं और उसके आगे लिख देते हैं कि ये लेबल 1 पर ले जाए। जैसे ही गो टू ये वाली स्टेटमेंट चले तो लेबल 1 आ जाए, वरना हमारे पास लेबल 2 आ जाए। यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं कि ये वाला लगा देते हैं और यहाँ पर लेबल 2 कर देते हैं, ठीक है जी। गो टू लेबल 2। तो अगर तो हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो तो लेबल 1 आए और लेबल 1 हमारा है इवन, वरना लेबल 2 पे चला जाए और लेबल 2 हमारा है ऑड, ठीक है जी। इस तरीके से प्रोग्राम बना लिया गो टू का। इसे सेव करवा देते हैं, सेव करवा के रन कोड कर देते हैं। ये यूज़र एंड से मुझसे वैल्यू मांगेगा, तो अगर मैं यहाँ पर 3 दे देता हूँ तो इसका मतलब है कि ये ऑड है, ठीक है। और अगर मैं इसे दोबारा रन कोड करके इवन नंबर दे के देखते हैं तो यहाँ पर मैं अगर 4 दे देता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास इवन आना चाहिए। देखें यहाँ पर मेरे पास इवन आ गया। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम जो है वो बनाते हैं जंप स्टेटमेंट्स की मदद से। होपफुली आपको सारी जंप स्टेटमेंट समझ में आ गई होंगी, जिसमें आज हमने कंटिन्यू, ब्रेक, रिटर्न और गो टू की जंप स्टेटमेंट सीखी। आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। और अगर वीडियो में कुछ ऐड करवाना है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।